सर्दी में राहत से लेकर सफाई तक नगरपालिका बाड़ी की सक्रिय पहल। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने रन बसेरों व शहर की सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। बाड़ी न्यूज। सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को राहत और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से नगरपालिका बाड़ी द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री अमिताभ बच्चन मीना ने गुरुवार को रन बसेरों एवं शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी ने अंबेडकर भवन में संचालित स्थायी रैन बसेरा तथा बस स्टैंड परिसर में संचालित अस्थायी रैन बसेरा का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों में ठहरने वाले निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रूम हीटर, गर्म कंबल, गद्दे, अलाव हेतु लकड़ी सहित सर्दी से बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध पाई गईं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में नगर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए, ये सुनिश्चित करना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही कर्मचारियों को नियमित निगरानी, साफ सफाई, सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके पश्चात अधिशासी अधिकारी मीना ने गुरुवार सुबह तड़के अलीगढ़ रोड क्षेत्र का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था एवं नालियों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर नालियां अवरुद्ध पाए जाने पर उन्होंने संबंधित ठेकेदारों एवं कार्मिकों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की सुविधा, स्वच्छता और सुव्यवस्था नगर पालिका की प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों को अलीगढ़ रोड पर जलभराव एवं गंदगी की समस्या के स्थायी समाधान हेतु तत्काल योजना बनाकर तकमीना तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश बिधूड़ी एवं सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीना भी उपस्थित रहे। नगर पालिका बाड़ी द्वारा किए जा रहे निरंतर निरीक्षण और मानवीय प्रयासों से सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को राहत मिल रही है तथा शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई दे रही है। धौलपुर में भाभी की नाक पर हमला करने वाला देवर गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। जिले के सेंपोह थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपनी भाभी पर हमला करने का आरोप है। घटना बुधवार 7 जनवरी की है। जानकारी के अनुसार देवर, देवरानी और जेठानी के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया। इसी दौरान आरोपी देवर ने अपनी भाभी की नाक पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता की ओर से सेंपोह थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी ने चोटों को प्रथम दृष्टया साधारण प्रकृति का बताया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पीड़िता के देवर रोहित को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की जांच व कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। धौलपुर के कनासिल में घटिया सड़क निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। सेंपोह न्यूज। सेंपोह थाना क्षेत्र अंतर्गत कनासिल ग्राम पंचायत में सरकारी बजट से बन रही सीसी सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप सामने आया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत में मटेरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ठेकेदार ने निर्माण स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर धौलपुर मार्ग पर पंचायत समिति कार्यालय के पास मटेरियल मिक्स करने का प्लांट लगाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्लांट पर मिट्टी मिली हुई लाल बजरी का धड़ल्ले से उपयोग कर घटिया गुणवत्ता का मटेरियल तैयार किया जा रहा है। इस मटेरियल को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमानुसार सड़क निर्माण के लिए मटेरियल को निर्माण स्थल पर ही मिक्स किया जाना चाहिए। दूर से मटेरियल लाने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से सीमेंट और पानी गिर जाता है, जिससे मटेरियल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे सड़क की मजबूती और टिकाऊपन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित हो सके। धौलपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन, तापमान 7 डिग्री पर पहुंचा। शीतलहर को लेकर प्रशासन अलर्ट, एडवाइजरी जारी। धौलपुर न्यूज। जिले में गुरुवार को इस सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई।
न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। कोहरे के साथ गिर रही ओस से गलन बढ़ गई, जिससे ठंड का असर और अधिक महसूस किया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा पहले ही कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जा चुका है। वहीं शीतलहर के मद्देनजर आमजन के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शीतलहर से बचाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जिला प्रशासन ने खुले में काम करने वाले श्रमिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही शीतलहर से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत कंबल से ढककर नजदीकी चिकित्सालय ले जाने की सलाह दी गई है। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 9 ट्रांसफार्मर की क्षमता घटाई, 650 अवैध जंपर जब्त कर बिजली चोरी रोकी। बिजली आवेदन पर तुरंत मिलेंगे कनेक्शन। धौलपुर न्यूज। धौलपुर डिवीजन के ग्रामीण उपखंड के पचगांव व छावनी गांव में डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की है। पचगांव व छावनी गांव में लंबे समय से उपभोक्ता बिल नहीं भर रहे थे व बड़ी संख्या में लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं थे व बिजली तंत्र से सीधे बिजली चोरी की जा रही थी। पूर्व में डिस्कॉम ने इन गांव में शिविर भी लगवाए, लेकिन नए कनेक्शन आवेदन पत्र नहीं आए व बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। फीडर इंचार्ज द्वारा गैर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित भी किया गया, लेकिन नए आवेदन पत्र नहीं आए व बड़े स्तर पर बिजली चोरी होती रही। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया व लोग आनन फानन में जपर उतारते नजर आए। दिन भर चले अभियान में 9 बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मर हटाए गए व उनके स्थान पर लीगल कनेक्शन के हिसाब से छोटी क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इन ट्रांसफार्मर पर 20 लाख बकाया राशि थी। अभियान में पचगांव से 350 अवैध जंपर व छावनी गांव से 300 अवैध जंपर, कुल 650 अवैध जंपर मौके से जब्त किए गए हैं व बिजली चोरी को खत्म किया गया है। पचगांव में ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इस तरह ट्रांसफार्मर की 410 केवीए कम की गई है। वहीं छावनी गांव में ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इस तरह ट्रांसफार्मर की 218 केवीए यानी 67% क्षमता कम की गई है, जिससे बिजली चोरी नहीं हो सके। दोनों गांव में बड़े ट्रांसफार्मर के स्थान पर छोटे ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं व बिजली चोरी की 67% संभावना को खत्म किया गया है। जीन विवेक शर्मा ने बताया कि गैर उपभोक्ता बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दे, उनको डिस्कॉम तुरंत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। अनुराग मित्तल ने बताया कि बिजली चोरी के कारण बिजली तंत्र को नुकसान हो रहा था, जिस कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली में व्यवधान हो रहा था। राजस्व वसूली बढ़ाने और विद्युत क्षय कम करने के अभियान के तहत विगत 2 दिन में पचगांव और छावनी गांव में पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई की गई है। पचगांव में 6 ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो लीगल कनेक्शन के हिसाब से अधिक क्षमता के थे और वहां विद्युत चोरी हो रही थी। उनके स्थान पर जितने लीगल कनेक्शन है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही 3 ट्रांसफार्मर छावनी में, जहां पर जो लीगल कनेक्शंस थे वो कम थे और ट्रांसफार्मर की क्षमता अत्यधिक मात्रा में थी, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर रिमूव करके और लीगल कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। यहाँ भी बड़ी मात्रा में गैर उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिए गए हैं और बिजली की चोरी का उपयोग कर रहे थे। तो मेरा पचगांव व छावनी वासियों से निवेदन है, जिनके कनेक्शंस नहीं हैं वो अपना आवेदन कर दें और विभाग उनको तुरंत रूप से कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। साथ ही जिन पे बकाया राशि अभी भी है वो अपने बिजली के बकाया राशि जमा करा दें, जिनसे उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जा सके और नियमित रूप से उनको बिजली मिलती रहे। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। 5G स्पीड के नाम पर बड़े रिचार्ज, लेकिन 2G से भी धीमी इंटरनेट सेवा। बाड़ी में जियो नेटवर्क को लेकर ग्राहकों में नाराजगी। बाड़ी न्यूज। 5G स्पीड के नाम पर बाड़ी शहर में ग्राहकों से महंगे रिचार्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इंटरनेट स्पीड 2G से भी धीमी मिल रही है। इससे जियो उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्राहकों का कहना है कि कंपनी द्वारा 5G तेज इंटरनेट का दावा किया जा रहा है, लेकिन शहर के कई इलाकों में नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। कॉल ड्रॉप, धीमा इंटरनेट और बार बार नेटवर्क गायब होने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।
आरोप है कि स्थानीय जियो नेटवर्क के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिकायतों के बावजूद नेटवर्क सुधार को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्राहकों ने आमजन से अपील की है कि जियो सिम लेने या महंगे रिचार्ज कराने से पहले अपने क्षेत्र में नेटवर्क की गुणवत्ता जरूर जांच लें। साथ ही कंपनी से मांग की जा रही है कि जल्द नेटवर्क व्यवस्था में सुधार कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जाए। असहाय व लावारिस लोगों के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान शुरू। अपना घर आश्रम बाड़ी ने अब तक 10 प्रभुजियों को कराया सुरक्षित आश्रय। बाड़ी न्यूज। आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, बेसहारा एवं बीमार जरूरतमंद लोगों के लिए अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा धौलपुर एवं मुरैना जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ श्याम सुंदर एवं विकास प्रभुजी द्वारा अपना घर की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अभियान के अंतर्गत अपना घर आश्रम की रेस्क्यू टीम द्वारा सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व सार्वजनिक स्थानों पर असहाय अवस्था में रह रहे प्रभुजियों को रेस्क्यू कर आवास, सेवा, उपचार एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए अपना घर आश्रम में भर्ती कराया जा रहा है। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अभियान के पहले दिन बुधवार को धौलपुर व मुरैना जिले से 4 प्रभुजियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरे दिन मुरैना जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित आसपास के क्षेत्रों से 6 प्रभुजियों को सुरक्षित आश्रम पहुंचाया गया। इस प्रकार अब तक कुल 10 प्रभुजियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। इस सेवा अभियान में मुकेश गोयल, कमल गोयल, अनिल गर्ग, बागदवाले रामेश्वर दयाल मंगल, मोहन सिंघल, नीलेश मित्तल, पवन अग्रवाल सहित अपना घर सेवा समिति मुरैना के सेवा भावी कार्यकारिणी सदस्य एवं रेस्क्यू टीम के सदस्य नितेश प्रजापति, अमन बघेल और राकेश उग्रसेन का विशेष सहयोग रहा। आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग ने अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं कोई व्यक्ति आश्रयहीन, असहाय, बीमार या लावारिस स्थिति में सड़कों पर पीड़ित अवस्था में दिखाई दे, तो अपना घर आश्रम बाड़ी की हेल्पलाइन 8949838684 पर तुरंत सूचना दे। अपना घर आश्रम के प्रभारी राजकुमार गर्ग ने आगे बताया कि वर्तमान में आश्रम में 143 प्रभुजी निवासरत हैं, जिनमें 28 महिलाएं एवं 115 पुरुष शामिल हैं। सभी की नियमित देखभाल, सेवा एवं चिकित्सा उपचार किया जा रहा है। बाड़ी में बसेड़ी उपखंड के उपभोक्ताओं के लिए सेटलमेंट कैंप आयोजित। 29 उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर किया गया निस्तारण। बाड़ी न्यूज। बाड़ी धौलपुर रोड स्थित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में गुरुवार को बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक सेटलमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में निर्धारित 32 उपभोक्ताओं में से 29 उपभोक्ताओं ने उपस्थित दर्ज कराई। जन सुनवाई के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत गोविंद सिंह चौधरी ने बताया कि कैंप में जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में गड़बड़ी या गलत बिल जारी होने की शिकायतें थीं, उनका मौके पर ही निःशुल्क समाधान किया गया। अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा और सेपो चारों उपखंडों में बाड़ी उपखंड सबसे प्रथम स्थान पर रहा, जहां 101.01% राजस्व वसूली दर्ज की गई है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय जेएन सहित विभाग के सभी कर्मचारियों के सहयोग को दिया। उन्होंने चारों उपखंडों के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने विद्युत बिल समय पर जमा करें, जिससे पेनल्टी लगने या विद्युत कनेक्शन काटे जाने जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। इस अवसर पर सहायक अभियंता बसेड़ी बी.एस. मीना एवं यारो तंवर सेटलमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। जब मैंने पदस्थापित ग्रहण किया था तो चोरियों की मतलब काफ़ी लोग चोरियां करते थे। लोगों को समझाइश की गई, प्रथम बार उनके आंकड़े और सर्विस लाइन उतारी गई, दोबारा उतारी गई और उनको हिदायत दी गई कि आप समय पर कनेक्शन लें। यदि कनेक्शन नहीं लोगे तो आपकी निगम नियमानुसार बीसीआर भरी जाएगी। इस संदर्भ में बाड़ी उपखंड में 540 बीसीआर भरी गई, बसेड़ी में 267 बीसीआर भरी गई, सेपू में 99 बीसीआर भरी गई और सरमथुरा में 270 बीसीआर भरी गई। आज दिनांक तक 1072 बीसीआर भरी जा चुकी हैं, जिसमें से अधिकतर उपभोक्ताओं के द्वारा बीसीआर की पेनल्टी और जुर्माना जमा करा दिया गया है, जिसमें 640 उपभोक्ताओं के द्वारा जुर्माना और पेनल्टी की राशि जमा करा दी गई है।
बाकी बचे हुए बीसीआर के जो चोरी कर रहे थे उनकी संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उनको अरेस्ट किया जाएगा या उनके द्वारा राशि जमा कराई जाएगी। तो ये स्मार्ट मीटर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। स्मार्ट मीटर तो लगभग सभी लग चुके हैं, कि अभी स्मार्ट मीटर शेष है? अभी स्मार्ट मीटर लगने की प्रयास चल रहे हैं। नए कनेक्शन पर तो 100% स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जी। और पुराने जो बदलने का क्रम है वो अभी कंटिन्यू चालू है और उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि जो अपूर्वा वेंडर है उसमें मीटर और आर्मड की उपलब्धता अभी इस समय कमी चल रही है। इसके कारण ये काम अभी डिले चल रहा है। जी। इन सब आपसे थोड़ा प्रोग्रेस जानना चाहेंगे। बसेड़ी उपखंड के अंतर्गत बसेड़ी में आज एक्शन साहब के निर्देशानुसार सेटलमेंट की मीटिंग रखी गई है, जिसमें त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण कर रहे हैं। हम 32 लोग उसमें शामिल हुए हैं, जिनमें किसी का रीडिंग से संबंधित है, किसी का पेनल्टी से संबंधित है। तो इस प्रकार के 32 केस आए हैं जिनकी हम निस्तारण कर रहे हैं, सुनवाई। कॉमर्शियल भी आपके यहाँ, जैसे फैक्ट्री स्टोन फैक्ट्रीज काफ़ी हैं, तो कॉमर्शियल भी आपको कोई बिल पेंडिंग में है? नहीं, कॉमर्शियल का अभी हमारे कोई बिल पेंडिंग नहीं है। नहीं है जी। कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे, 7-8 कनेक्शन हैं जी। उनमें से किसी का भी कोई बिल पेंडिंग नहीं है। अच्छा, सभी घरेलू कनेक्शन हैं ज़्यादा? बिल्कुल घरेलू, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है वो घरेलू कनेक्शन है। हाँ, इंडस्ट्रियल और वो कम है, कॉमर्शियल कनेक्शन कम है बसेड़ी उपखंड में। ठीक है जी। करौली न्यूज। करौली में छात्राओं को नशा मुक्ति व महिला सशक्तिकरण का संदेश। करौली सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीना ने बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्ति एक नई किरण और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। उन्होंने छात्राओं को राज्य सरकार की महिला एवं युवान्मुखी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्राओं को नशे से दूरी बनाए रखने, सकारात्मक संगत, योग व खेल अपनाने की अपील की गई। अंत में छात्राओं ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जमुनालाल मीना सहित शिक्षकों एवं बड़ी संख्या में छात्राओं की उपस्थिति रही। बसेड़ी अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह संपन्न। बसेड़ी न्यूज। स्थानीय अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में भव्य स्वागत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह का उद्देश्य नवगठित कार्यकारिणी का अभिनंदन कर संघ की एकता, गरिमा एवं विधि सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम के दौरान नवगठित कार्यकारिणी द्वारा अतिथियों का पारंपरिक साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव मागो, न्यायिक मजिस्ट्रेट बसेड़ी प्रशंसा अग्रवाल, एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी, नायब तहसीलदार विनीत परमार सहित ब्रजराज सिंह परमार, मनोज परमार एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का विधिवत शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। अंत में अभिभाषक संघ की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। आज हमारा शपथ ग्रहण बसेड़ी अभिभाषक संघ का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें हमारे मुख्य चीफ गेस्ट श्रीमान जिला जज साहब थे, अध्यक्ष एसडीओ साहब और विशिष्ट अतिथि प्रशंसा अग्रवाल एमजीएम बसेड़ी थी। और धौलपुर जिले के जिला अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर के हरिओम शर्मा जी थे और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत ढोंडवाल जी थे। उसमें सभी लोग उपस्थित रहे और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य भी उसमें सभी उपस्थित थे। ये आज का हमारा प्रोग्राम रहा था। मानवता की मिसाल बना कंचनपुर थाना। सर्दी में नंगे पांव आए बच्चों को दिलवाए जूते स्वेटर। कंचनपुर न्यूज। थाना कंचनपुर में गुरुवार को मानवता और संवेदनशीलता की एक सराहनीय मिसाल देखने को मिली। लोहारपुरा पंजीपुरा निवासी श्रीमती रजनी पत्नी बन्नू जाटव थाना कंचनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने आई थीं।
उनके साथ उनके 4 बच्चे लव, कुश, राज, सोनू और मुन्ना जाटव भी मौजूद थे। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने देखा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं थे और वे सर्दी से ठिठुर रहे थे। ये देखकर थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ ने तुरंत मानवीय पहल करते हुए सभी बच्चों को नए जूते दिलवाए, वहीं 2 बच्चों को स्वेटर भी उपलब्ध कराए गए। जूते और गर्म कपड़े पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों ने पुलिसकर्मियों का धन्यवाद किया और हंसी खुशी अपने घर लौटे। इस मानवीय कार्य की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की और पुलिस की संवेदनशीलता की प्रशंसा की। इस पहल से यह संदेश गया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति भी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ खड़ी है। इस मौके पर ग्रामीणों ने रामकिशन यादव थाना प्रभारी कंचनपुर को कहा कि आपकी मानवीय सोच और संवेदनशील कार्यशैली समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि को सशक्त करती है। जरूरतमंद बच्चों के प्रति आपका ये करुणामय व्यवहार, सेवा, सुरक्षा और संवेदना का प्रेरणा स्रोत है। सरमथुरा में कड़ाके की ठंड, नगर पालिका की उदासीनता से लोग परेशान। सरमथुरा न्यूज। कस्बे में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने के कारण लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। घने कोहरे और सर्द हवाओं ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। ठंड से बचाव के लिए स्थानीय लोग अपने निजी खर्च पर लकड़ी खरीदकर चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जला रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से अब तक न तो अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही प्रमुख स्थानों पर रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। सरमथुरा में स्थिति यह है कि ठंड से बचने के लिए आवारा पशु, विशेषकर गायें, भी लोगों द्वारा जलाए गए अलाव के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ठंड से बचाव के उचित इंतजाम करने की मांग की है। धौलपुर में बजरी माफिया का दुस्साहस, वनकर्मी को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचला। झिरी नाके पर तैनात था वनकर्मी, दवाई लेने जाते समय किया हमला। सरमथुरा न्यूज। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी नाके पर तैनात एक वनकर्मी को बुधवार देर रात बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल वनकर्मी को सरमथुरा से जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत बुधवार रात झिरी नाके पर ड्यूटी पर तैनात था। तबीयत खराब होने पर वह झिरी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दवाई लेने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही बजरी माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी और रौंदते हुए मौके से फरार हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया वनकर्मी की जांघ के ऊपर से निकल गया, जिससे जांघ और पैर में गंभीर घाव हो गए और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। घायल वनकर्मी को आनन फानन में सरमथुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। उधर सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना को लेकर अभी तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जांच जारी है। घायल वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर क्षेत्र के निवासी हैं और पूर्व में भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2023 में उन्होंने वन विभाग में ज्वाइनिंग ली थी। वर्तमान में उनकी तैनाती राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र झिरी में है। इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कोटा आगमन पर हुआ स्वागत। कोटा न्यूज। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के गुरुवार को कोटा आगमन पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन एवं कोटा दक्षिण नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान नेताओं ने दुपट्टा व साफा पहनाकर तथा पुष्पगुच्छ भेंटकर विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी प्रातः सड़क मार्ग से जयपुर से कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान विधानसभा अग्रणी रही है और इसे और अधिक प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए प्रमुख शासन सचिवों व मुख्य सचिव के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाए गए जनहित के मुद्दों पर समयबद्ध एवं त्वरित जवाब मिल सके।
कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत विजय, जिला महामंत्री शैलेंद्र ऋषि, जिला उपाध्यक्ष रितेश चित्तौड़ा, नेता खंडेलवाल, युधिष्ठिर खटाना, पन्नालाल बंजारा, सतीश चौधरी, सरोज वर्मा, अंता प्रधान प्रखर कौशल सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोल्डन आवर्स में घायल को चिकित्सालय पहुंचकर बचाए जान। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाई जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बाड़ी रोड पर समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना में प्रतिदिन सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजन कराए जा रहे हैं। हमारे द्वारा जिले के विभिन्न भागों में लगातार सघन समझाइश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राहगीरों को, वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत सिख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन विषय को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। विशेषकर विद्यालय स्तर पर छात्रों को नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। नवीन लाइसेंस धारकों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई जा रही है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 9वें दिन बाड़ी रोड पर समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को राहगीर योजना तथा गुड सैमरिटन की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस बार व्यापक स्तर पर पूरे माह ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जिले के सभी संभागों में हम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक और सजग कर सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी कुशवाहा पुत्री सोनाराम कुशवाहा सुआका बाग, द्वितीय स्थान गौरी राजौरिया पुत्री प्रेमदत्त राजौरिया विरोधा व तृतीय स्थान राहुल कुशवाहा पुत्र ब्रजकिशोर कुशवाहा मुस्तफाबाद ने प्राप्त किया।